दी वर्बन वर्ब्स। अब देखो ये वर्ड भी नाउन है, ये वर्ड भी नाउन है। जनरली दास वर्ब होता है, दास वर्ब, एंड दी प्लूरल क्या हो जाएगा, दी वर्बन। हमने प्लूरल में ये पढ़ा है ना, हमेशा आर्टिकल क्या रखेंगे, दी रखेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जर्मन में कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं और शुरुआत में कुछ वर्ब्स को कैसे यूज करना है। अभी सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वर्ब्स होती क्या है, एक्शंस, क्रिया, जो आप काम कर रहे हो। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, पर्सन, थिंग, वो अगर कोई काम कर रहा है तो वो काम क्या है, एक्शन, वर्ब है, क्रिया है, राइट। जैसे मैं बोलने का काम कर रहा हूँ, आप सुनने का काम कर रहे हो, आप समझने का काम कर रहे हो, मैं एक्सप्लेन करने का काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, वर्ब्स हैं, एक्शंस हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो हमको ये देखना है कि वर्ब्स कितनी तरीके की है। फर्स्ट जो टाइप की वर्ब्स आती हैं उनको बोलते हैं हेल्प्स वर्बन। हेल्प्स दो वर्ड से बनाई, हेल्प्स वर्बन, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्प्स वर्बन क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स को हम एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। कई जगह हेल्पिंग वर्ब्स जो भी आएंगी वो एज ए हेल्पिंग वर्ब तो यूज होंगी होंगी, मेन वर्ब भी यूज होंगी। अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क है, मेन वर्ब में तो क्या होता है, मेन एक्शन होता है, आप क्या मेन काम कर रहे हो। और हेल्पिंग वर्ब्स होती है सपोर्टिव वर्ब्स, जो मेन एक्शन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। कैसे क्या यूज करना है सारी बातें धीरे धीरे आएंगी। दूसरे टाइप्स की जो वर्ब्स हैं दे आर कॉल्ड हाउप्टवर्बन। क्या कहेंगे उनको, हाउप्ट। हाउप्ट का मतलब होता है मेन, तो इनको अपन कह सकते हैं दीज आर मेन वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कुछ ही होती हैं, हाउप्टवर्बन मतलब मेन वर्ब्स। अब मेन एक्शन तो खूब सारे होंगे, राइट, पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लाखों एक्शंस हैं, खूब एक्शंस हैं, राइट। मेन वर्ब्स खूब सारी हैं। और तीसरी टाइप की जो वर्ब्स आती है दैट इज मोडाल वर्बन। कौन सी वर्ब्स हैं, मोडाल वर्बन, दैट मींस मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो अब सबका अलग अलग यूज है। हेल्पिंग वर्ब ठीक है, जनरली मेन वर्ब यूज होती हैं, पर वो अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हैं तो मेन वर्ब की हेल्प कर रही हैं। मेन वर्ब मेन एक्शन बता रही हैं और मॉडल वर्ब मेन वर्ब का मूड बताती हैं, राइट। मूड अलग अलग तरीके के ये मूड बताती हैं ना। तो अपन को स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे जो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी और एज ए मेन वर्ब भी यूज होगी, ठीक है जी। अभी अपन को एज ए मेन वर्ब यूज करना है, ठीक है। एज ए हेल्पिंग वर्ब हम आगे की ग्रामर में देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट जो आ रहा है दैट इज हेल्प्स वर्बन। हेल्प्स वर्बन, हेल्प, हेल्प मीनिंग देता है हेल्प का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो इस टॉपिक के अंदर, हेल्पिंग वर्ब वाले टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फिर ये देखना है उनका मीनिंग क्या है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और उनका मीनिंग क्या है। उसके बाद हमको ये देखना है कि उनको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो तीन हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ तीन याद रखनी है। इंग्लिश में तो कई सारी इज एम आर, हालांकि एक तो इज एम आर होगी, डू डज होगी, हैज हैव होगी, यस वॉज वर्ब भी होती है, वो पास्ट में यूज होती है, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट की चीजें सीख जाओ, पास्ट की अपने आप आएंगी। तीन हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है आपको, जाइन, हाबन एंड वेर्डन। क्या साउंड हो गया इनका, जाइन, हाबन और तीसरा वेर्डन, वेर्डन, ठीक है। मीनिंग देखो इनका, अगर आप इनको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहते हो तो फिर इनका मीनिंग आपको याद रखना है इज एम आर। क्या मीनिंग याद रखना है, तीनों इसी में ही है, ठीक है। हाबन का मीनिंग लर्न करना है आपको, हैज हैव, ठीक है। एंड वेर्डन का मीनिंग लर्न करना है विल, जो फ्यूचर का मीनिंग देता है। आगे कहानी समझ में। तो इज एम आर, हैज हैव और विल, ये तो क्या होगा, ये तो इसका मीनिंग देगा हेल्पिंग वर्ब का। हालांकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मीनिंग दो वर्ब में तो एक जैसा ही निकल रहा है। अगर आपको इनको एज ए मेन वर्ब यूज करना है तो फिर इनका मीनिंग निकलेगा टू बी, मीन्स किसी चीज का होना।
अब देखो आप मीनिंग निकालो कि आई वॉन्ट टू बी इन द इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट में होना चाहता हूं, मतलब मैं वहां पर रहना चाहता हूं। ओके, एंड इज एम आर का मीनिंग भी अगर आप निकालोगे, ही इज स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है, तो यहां पर भी होने का ही मीनिंग आ रहा है, राइट। तो ये दोनों किसका मीनिंग देती हैं, होने का मीनिंग देती हैं। लेकिन एज ए मेन वर्ब देखेंगे तो टू बी, और एज ए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, जाइन वर्ब है ये। हाबन हैज हैव, और मेन वर्ब देखेंगे तो टू हैव, मतलब कोई चीज अपने पास रखना, ठीक है। एंड वेर्डन जो है वो होगी मेन वर्ब टू बिकम, टू बिकम मीन्स बनना, ठीक है। तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब है अपने पास, सिर्फ तीन ही है। डू डज यहां पर अभी नहीं लेके आना, अब डू डज हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं, इधर मेन वर्ब है। ओके, सो तीन हेल्पिंग वर्ब याद रखनी, जाइन, हाबन, वेर्डन। अभी हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं ना अपन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब में से पहला पार्ट। जाइन, हाबन, वेर्डन, जिनका मीनिंग होता है जाइन का इज एम आर या फिर टू बी, किसी चीज का होना, हाबन हैज हैव या फिर टू हैव, वेर्डन विल या फिर टू बिकम बनना। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो ये है कि अब इनको यूज कैसे करना है, वर्ब्स को यूज कैसे करना है। कल अपन ने एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखा था, सेंटेंस जब भी बनेगा तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पर वर्ब यूज करेंगे, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक पैटर्न हमने लिखा था ना, इस पे अपन अब धीरे धीरे काम करेंगे। सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट सीखा है। सब्जेक्ट पर्सन हो तो हमको क्या करना है, इस, डू, एर, एस, जी, वी, एर, ईयर, जी में से यूज करना है। सब्जेक्ट कोई थिंक हो तो हमको ये देखना है कि वो जो नाउन है वो डेफिनेट है कि इंडेफिनेट। डेफिनेट हो तो दे लगा दो और डेर दी दास दी में से, एंड इंडेफिनेट हो तो आइन, आइने, आइन में से लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे अभी देखेंगे अपन। ओके, तो सब्जेक्ट का काम हो गया। अब सेकंड पोजीशन पे क्या आ रही है, वर्ब्स आ रही हैं। तो अब ये कोई सी भी वर्ब हो, इधर जो अपन ने लिखी है ना, लिस्ट बनाई है, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ये जो भी वर्ब्स आएंगी ये कौन सी पोजीशन पे आएंगी, हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएंगी। लेकिन ऐसे नहीं आएंगी कि हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया और फिर जाइन लिख दिया, हाबन लिख दिया, वेर्डन लिख दिया, ऐसे नहीं आएंगी। ऐसे तो किसी और लैंग्वेज में भी नहीं आती, हिंदी में भी नहीं आती, इंग्लिश में भी नहीं आती। अगर मैं ये बोलूं कि मैं स्टूडेंट हूं, इंग्लिश में इसको सेंटेंस को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आई एम स्टूडेंट। तुम स्टूडेंट हो, इसको कैसे बोलेंगे, यू आर स्टूडेंट। ऐसे तो नहीं बोला यू एम स्टूडेंट। ही इज स्टूडेंट, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ही एम स्टूडेंट या फिर ही आर स्टूडेंट। नहीं बोला ना, क्यों नहीं बोला, सोचा आपने कभी? मैं स्टूडेंट हूं, तुम स्टूडेंट हो। पहले हूं आ रहा है फिर हो आ रहा है, वही स्टूडेंट है, अब है आ रहा है, ये अलग अलग क्यों है? हूं, हो, है, ये अलग अलग क्यों है? इज, एम, आर अलग अलग क्यों है? ये हर लैंग्वेज की कहानी है, सिर्फ हिंदी की कहानी नहीं है। ये हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, सबकी यही कहानी। इसमें एक रूल वर्क करता है, और वो रूल छोटा सा ये है, पहले क्या यूज कर रहे हो, सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे जो भी वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से लगा, राइट। मैं खाना खाता हूं, तुम खाना खाते हो, तो ता हूं, ते हो, ऐसे पढ़ा है कभी, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना है, हर वर्ब जो सेकंड पोजीशन पे आने वाली है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और जो भी वर्ब आ रही है आपकी, जाइन, हाबन, वेर्डन, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब या फिर मॉडल वर्ब, जो भी आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस वर्ब को कैसे यूज करना है, इसकी एक प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस को हम जर्मन में बोलते हैं वर्ब कॉन्जुगासियोन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को जर्मन में, या वर्ब कॉन्जुगासियोन। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको वर्ब कॉन्जुगेशन, ठीक है। और हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं क्रिया का रूप। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिया का रूप। रूप मतलब एक तरीके से उसका चेहरा, कि कोई वर्ब जो है किसी सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे कैसे लग रही है। ठीक है, शुरुआत में सारी चीजें धीरे धीरे आपको लर्न करनी है ना, क्योंकि जब ये चीजें सारी लर्न हो जाएगी तो फिर आप भी इजीली सेंटेंसेस बनाने लग जाओगे, आज भी बनाओगे, देखना। ठीक है, तो अभी ये वर्ब कॉन्जुगेशन क्या है, इसको वापस से देखना कि सेकंड पोजीशन पे कोई भी वर्ब आएगी तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी।
तो सब्जेक्ट तो अलग अलग हो सकते हैं, अरे सब्जेक्ट तो इधर ये अलग अलग हो सकते हैं, इस डू एर एस जी वियर ईयर जी जी कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट सारे फर्स्ट पोजीशन पे रख देंगे अभी अपन, कौन से सब्जेक्ट के साथ किसी वर्ब को कैसे यूज करना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वर्ब कॉन्जुगेशन, क्रिया का रूप। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वर्ब लेके आते हैं अपन जाइन। पहली वर्ब क्या होगी, जिसका मीनिंग हो गया टू बी होना या फिर इज एम आर, इस वर्ब पे काम करते हैं। देखते हैं ये वर्ब को हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन को सारे सब्जेक्ट्स भी चाहिएंगे। अगर इस वर्ब को सीखना है तो हमको ये सारे सब्जेक्ट चाहिए। इधर थिंक वाले को छोड़ दो, क्योंकि अगर इसका पार्ट आ जाएगा, पर्सन के साथ किसी वर्ब को यूज करना आ जाएगा, तो फिर थिंक के साथ कैसे यूज करना ये इजी है, मैं ये आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो हमको सारे सब्जेक्ट चाहिए। अब हर वर्ब के साथ सब्जेक्ट चाहिए, आपको याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनको याद कर लो, दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट्स क्या है, इश, डू, एर एस जी, ये तीनों सिंगुलर हैं, वियर, ईयर, जी जी। आगे कहानी समझ में, आई यू ही इट सी, वी यू यू ऑल, मीन्स तुम सब, यू आप या आप सब, और लास्ट वाला जी क्या है, दे। तीन जी हैं लेकिन तीनों का अलग अलग मीनिंग है ना। सी वह कोई लड़की, आप सब, और लास्ट वाला जी क्या है, दे, वे। ओके, अब यहां पर इनके जस्ट बाद में ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, सब्जेक्ट आ गए। अब सेकंड पोजीशन पे क्या लेके आएंगे, जाइन वर्ब को लेके आएंगे। ओके, कंफ्यूज मत होना, पूरी जर्मन के अंदर ये अकेली वर्ब ऐसी है जिसका बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज होता है। आगे तो फिर ट्रिक आ जाएगी आपको। ठीक है, वो रूल्स वगैरह जो भी होंगे वो सब बताऊंगा मैं। पर अभी पहली बात तो ये याद रखो कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, इनका वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होगा, किसी सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज हो रही है, ये याद ही करना पड़ेगा। इनमें भी ये अकेली एक स्पेशल वर्ब है जिसमें अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे, ये जाइन वर्ड कहीं नहीं आएगा। ये तो तभी यूज करेंगे जब इसको एज ए मेन वर्ब यूज करना हो। और सेम कहानी इंग्लिश में भी होती है। इंग्लिश के जो भी सब्जेक्ट है, आई यू ही इट सी, उसके साथ टू बी नहीं होता। टू बी मॉडल वर्ब के साथ में और फ्यूचर के सेंटेंसेज में यूज करते हैं ना। सब जगह क्या यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं। चलो देखो क्या क्या यूज आ रहा है। इसके साथ आपको यूज करना है बिन, इश बिन। दो के साथ यूज करेंगे बिस्ट, एर के साथ यूज करेंगे इस्ट, एस के साथ भी यूज करेंगे इस्ट, जी के साथ भी यूज करेंगे इस्ट, है ना। ये तीनों सेम ही है भाई, ऐसे मत सोचना अलग अलग है। एस के साथ भी ईस्ट, जी के साथ भी ईस्ट। वियर के साथ वर्ड यूज होगा जिंट, ईयर के साथ यूज होगा जाइट, और जी के साथ यूज होगा जिंट, और लास्ट वाले जी के साथ भी वी आर गोइंग टू यूज जिंट। हमेशा कैसी भी वर्ब आ रही है उसमें एर एस जी के साथ सेम रहेगा, वियर जी और जी के साथ सेम रहेगा। आगे चाहे कितनी भी वर्ब आएगी, जो वर्ब कॉन्जुगेशन है, क्रिया का जो रूप है, एर एस जी तीनों के साथ सेम रहेगा, वियर और लास्ट वाले दोनों जो जी जी है ना, उनके साथ सेम रहेगा। अब इनका मीनिंग क्या है वो देखो। इशबिन, इशबिन का मीनिंग हो गया आई एम। दू बिस्ट, दू बिस्ट मीन्स यू आर। एर ईस्ट, he is, s east, it is, z east, she is, wir sind, we are, ihr seid, you are, sie sind, you are, sie sind, they are। सब्जेक्ट वापस से आ गए ना सारे। तो सब्जेक्ट अगर याद हो रखे हैं तो फिर चीजें इजीली आगे समझ में आएंगी। ओके, सो इश बिन आई एम, मैं हूं। अब यहां पर इश बिन दू बिस्ट एर एस जी के साथ इस्ट इस्ट आ रहा है, वियर जिंट ईयर जाइट जी जी जिंट। ठीक है, इस वर्ब से आप अपना नाम बता सकते हो कि भाई आप कौन हो। ठीक है, आप अपना प्रोफेशन बता सकते हो कि आपकी नौकरी जॉब वगैरह क्या है। अभी सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे कि इस वर्ब का यूज कैसे हुआ है ना। इसके लिए हम एक दो चीजें लिख लेते हैं, एक दो सेंटेंसेस लिख लेते हैं। ठीक है, कोई अगर ये कहना चाहे कि मैं स्टूडेंट हूं, आई एम स्टूडेंट, ठीक है, ये सेंटेंस चल रहा था ना बार बार, तो वो क्या बोलेगा, इश बिन स्टूडेंट। स्टूडेंट को जर्मन में स्टूडेंट ही बोलते हैं। कोई बोले कि मैं टीचर हूं, तो वो स्टूडेंट की जगह फिर क्या बोलेगा,
लेरर, लेरर का मीनिंग क्या हो गया? या टीचर, टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट। या आप ये कहना चाहो कि वी आर इन जयपुर, हम जयपुर में हैं, तो वी के साथ क्या रहे? वियर, वी का वियर होगा और आर का जिंट, तो अपना सेंटेंस क्या बना? वियर जिंट, इनको इन्हीं बोलते हैं, जयपुर को जयपुरी बोलेंगे। वियर जिंट इन जयपुर, वी आर इन जयपुर। समझ में आ रही सेंटेंस कैसे बन रहा है? वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई बोले मैं तो थक गया, आई एम टायर्ड, तो इसका मतलब एडजेक्टिव क्वालिटी जो वर्ड्स बता रहे हैं वो भी यूज कर सकते हो। या तुम थक गए, आई के साथ तो ऑलरेडी बना लिया हमने सेंटेंस। सो डू बिस्ट, तुम थक गए हो, यू आर टायर्ड। डू बिस्ट, टायर्ड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे म्यूड। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? म्यूड है, टायर्ड। डू बिस्ट म्यूड है, तुम थक गए हो, तुम थक चुके हो। आई बात समझ में? जाइन वर्ब का कैसे यूज कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम हाबन वर्ब का यूज करेंगे। सेकंड वर्ब देखो अपनी, हाबन। हाबन का मेन क्या मीनिंग होता है? टू हैव, और एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो हैज, हैव, ठीक है। देखो इसके लिए भी हमको सारे सब्जेक्ट्स लिखने पड़ेंगे। इस, डू, एट, एस, जी, वियर, ईयर, जी, वियर, ईयर, जी। एरएसजी के साथ सेम कॉन्जुगेशन होगा, वियर, ईयर, जी के, वियर और जी के साथ सेम कॉन्जुगेशन होगा। तो यहां पर देखो कॉन्जुगेशन वर्ड आपके माइंड में फिट कर लो आप। वर्ब कॉन्जुगेशन मींस क्रिया का रूप, किसी वर्ब को हम कैसे काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ देखो क्या यूज हो रहा है? इश, हाबर, डू के साथ यूज करना है डू हास्ट, एरएसजी के साथ यूज करना है हट, वियर के साथ हाबन, ईयर के साथ हाफ्ट, एंड जी दोनों के साथ क्या आ जाएगा? हाफ। अब ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तो कैसे याद करोगे? सब्जेक्ट के साथ याद करोगे, ऐसे नहीं बिन, बिस्ट, इस्ट, जिंट, ऐसे याद नहीं करना। कैसे याद करना है? इश बिन, दो, बिस्ट, एर इस्ट, एस इस्ट, जी इस्ट, या फिर एक साथ एर एस जी इस्ट, वियर जिंट, ईयर जाइट, जी जिंट, या फिर एक साथ जी जिंट। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट, इशहाबर, ई एंड में आता है, ए साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन रूल्स में देखा है ना ये पन्ने, ठीक है। इशहाबर, दू हास्ट, एर हाट, एस हाट, जी हाट, वियर हाबन, ईयर हाफ्ट, जी हाबन, जी हाबन। समझिए आ गई कहानी, ठीक है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, तो आई हैव के लिए क्या यूज करेंगे? इशहाबर हैंडी, मोबाइल को क्या बोलते हैं? हैंडी। अब एक छोटी सी चीज देखो, हालांकि इसके अंदर एक ग्रामर है, पर अभी आप शुरुआत में जब इस चीज को पढ़ रहे हो तो स्पेशली कैसे यूज कर रहे हैं। हैंडी क्या होता है? न्यूट्रल। तो मैं एक मोबाइल की बात कर रहा हूं तो क्या यूज करूंगा? आइन, इशहाबे आइन हैंडी। तुम्हारे पास दो हैं तो दू हास्ट, दू हास्ट स्वाई, दो को स्वाई बोलते हैं, फिर दो तो प्लूरल हो गया, राइट। तो इसका प्लूरल लेके आएंगे, प्लूरल हो जाएगा हैंडीज, दो हास्ट स्वाई हैंडीज। या कोई बोले मेरे पास तो खूब सारी किताबें, आई हैव मेनी बुक्स, या फिर वी हैव मेनी बुक्स, या फिर दे हैव मेनी बुक्स, तो दे हैव के लिए जी हाबन लास्ट वाला, पर शुरुआत में लिखेंगे तो कैपिटल ही लिखेंगे। जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो जी हाबन, मेनी को बोलेंगे फीलर, ऐसे वर्ड सब लर्न करने पड़ेंगे आपको। फील है, मेनी, फील है, याद कर लेना इसको अलग से, है ना। और एक किताब को बोलते हैं बुक, एक किताब को क्या बोलेंगे? बुक, और प्लूरल होगा उमलाउट और ईआर के साथ में। सो जी हाबन फील है ब्यूशर, उनके पास में बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन अगर आपको ये बनाना हो कि आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, तब भी यही सेम सेंटेंस बनेगा। या एस को हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल कर रहे हैं, एस को क्या कर रहे हैं? कैपिटल कर रहे हैं। जी हाबन फील है ब्यूशर, ओके, दे हैव मेनी बुक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्क करते हैं, एक सेकंड होल्ड। नेक्स्ट अपनी वर्ब जो आ रही है तीसरी वाली, दैट इज वेल्डन। वेल्डन मीन्स टू बिकम, बनना, या फिर विल,
ओके, विल हम यूज करेंगे फ्यूचर के सेंटेंसेज में, ठीक है। विल किस में यूज करेंगे? फ्यूचर के सेंटेंसेज में। तो लेट मी राइट दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज डू एर एस जी। अब आप लोग बोलो, याद हो गए होंगे ना तब तो। वियर ईयर जी जी, वियर ईयर जी जी। देखो इसके साथ यूज करेंगे इश वेड du wirst er wird टी नहीं आएगा, डी आएगा, या er wird es wird sie wird। वियर के साथ हम यूज करेंगे werden या ihr werdet एंड sie werden, पूरी वर्ब, ठीक है। ये वियर और जीजी के साथ पूरी वर्ब आ रही है, सेम आ रहा है, पूरी वर्ब आ रही है। इश वेर्ड du wirst er sie wird wir werden ihr werdet एंड sie werden। आगे कहानी समझ में? ये werden वर्ब का कॉन्जुगेशन है। इसका यूज थोड़ा एज ए हेल्पिंग वर्ब कम होगा, क्योंकि सिर्फ फ्यूचर में यूज होता है। एज ए मेन वर्ब इसका यूज होगा। ज्यादा यूज जो है वो हाबन और जाइन का होगा, थोड़ा कम होगा वेर्डन का यूज। तो इसका मतलब ये नहीं है वो याद नहीं करें, उसको भी याद करना है। या जनरली कहां कहां पर यूज होता है? यहां पर देखो एक सेकंड, यहां पर आपने एक सेंटेंस बनाया डू बिस्ट म्यूज है, म्यूड है, मींस तुम थके हुए हो, ठीक है, लेकिन तुम थक गए हो, तुम थक गए हो, है ना। तो फिर हम उसके लिए ये वाली वर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे डू विर्स्ट या बिकम के लिए, बनने के लिए, है ना। डू विर्स्ट म्यूड है। कोई बोले मैं 30 साल का हो गया या 30 साल का हो रहा हूं, तो फिर वो ये वर्ब यूज कर सकता है इश वेर्ड है, इश वेर्ड है द्राइसिश। कल आया था क्या? ईयर सॉल्ट यारे आर्ट, इश वेर्ड है द्राइसिस यारे आर्ट, ठीक है। तो इसका यूज वैसे थोड़ा कम है, बाकी और आगे सेंटेंसेज बनाएंगे। तो ये थी अपनी 3 हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। याद करने का सिंपल सा यही तरीका अपनाना है आपको। जाइन हाबन वेर्डन अलग अलग 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। इनको यूज कैसे करना है, इनका हमें वर्ब कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। ये याद रखो, वर्ब कॉन्जुगेशन क्यों करेंगे, क्यों करेंगे वर्ब कॉन्जुगेशन? ये देखने के लिए कि किस सब्जेक्ट के साथ में किस वर्ब को कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। हर सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी अलग अलग आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो अपना आता है दैट इज हाउप्टवेर्बन, दैट इज हाउप्टवेर्बन। तो अपन हाउप्टवेर्बन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट आज सीखेंगे और एक पार्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है। यस, इन 3 जो हेल्पिंग वर्ब्स थी इनको तो आप अलग ही याद कर लेना। नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है दैट इज हाउप्टवेर्बन। हाउप्टवेर्बन क्या है? मेन वर्ब्स। इंग्लिश में भी ये 2 तरीके की होती है, रेगुलर और इरेगुलर, पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। यहां पर भी रेगुलर इरेगुलर के तौर पे इनको 2 तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट वन श्वाखवेर्बन। क्या वर्ड है? श्वाखवेर्बन, जो हम कहते हैं वीक वर्ब्स को। श्वाखवेर्बन किसके लिए हैं? वीक वर्ब्स। आप इनको रेगुलर वर्ब्स भी बोल सकते हो। रेगुलर क्यों है ये? रेगुलर ये इसलिए हैं क्योंकि इनको यूज करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। इनको यूज करने का तरीका, एक वर्ब का अगर तरीका आ गया तो फिर जितनी भी रेगुलर वर्ब्स है सबका आ गया, ठीक है। और दूसरे टाइप की जो वर्ब होती है दैट इज स्टार्क वेर्बन। स्टार्क वेर्बन दैट मीन्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इनको हम बोल सकते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स का मतलब ये हो गया कि पैटर्न हम जो वीक वर्ब में यूज कर रहे थे वो थोड़ा तो इधर भी यूज हो रहा है, पर वो कभी चेंजेज हो रहे हैं उसमें, कभी कैसे हो रहा है कभी कैसे हो रहा है। तो वो सब चीजें अपन धीरे धीरे देखेंगे। अभी सबसे पहले जो पार्ट है, ये सारी मेन वर्ब्स ही हैं, दिखने में सेम होती हैं। फिर हमें खूब सारी लिस्ट अगर होगी, हम खूब सारी वर्ब्स अगर लर्न करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वीक वर्ब है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब है? क्योंकि ये दिखने में इनकी शक्ल एक जैसी, सबकी शक्ल एक जैसी का मतलब ये हो गया कि लिखते हैं तो सबकी एंडिंग जनरली
en से हो रही है, स्मॉल ही लिखना है इनको, हालांकि वर्ब्स अलग अलग हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक वर्ब है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब? हमको क्या करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, चलो वीक वर्ब्स पे बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट किस क्या रहा है, schwache Verben या schwache Verben, that means weak verbs. schwache Verben is weak verbs. ओके, शुरुआत की चीजें देखो, कोई भी वर्ब आएगी आपके पास में, जैसे लर्नन, एक वर्ब आएगी लर्नन, ठीक है, लर्नन, सबसे पहले तो उसका मीनिंग लर्न कर लो। लर्नन का मीनिंग होता है टू लर्न, कोई चीज सीखना, लर्नन मीन्स टू लर्न। ओके, अब अपन को क्या करना है, इसको यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे तो एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है, और वो स्टेप ये है कि जो भी वर्ब आती है वीक वर्ब, उसके दो टुकड़े कर दो। दो टुकड़े अपनी मर्जी से नहीं करने की, कहीं से भी कर दो, राइट। दो टुकड़ों के अंदर क्या होगा, हमेशा en का जो पार्ट होगा वो होगा एंडिंग पार्ट, और en से पहले का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, मेन पार्ट। ये क्या है, en एंडिंग, राइट, और दिस इज मेन पार्ट। अब आपको क्या करना है कि अपने जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो लिखने हैं, ध्यान देना, जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे इश, दू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, आगे सारे सब्जेक्ट्स। अब इनमें क्या होगा, देखो हर एक वीक वर्ब की यही कहानी है, आपको वर्ब के दो टुकड़े करने हैं, एक तरफ एंडिंग और दूसरी तरफ मेन पार्ट। तो अब जो मेन पार्ट जो है ये तो सारे सब्जेक्ट के साथ सेम यूज होगा, मेन पार्ट जो है वो तो सारे सब्जेक्ट के साथ सेम यूज होगा। चलो सेम लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ सेम आ गया ना, ठीक है। और अब अपन को जो एंडिंग इधर से अपन ने हटाई थी ना, इस एंडिंग को हमको अलग अलग तरीके से यूज करना है, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग एंडिंग होगी। और अभी इस वर्ब के साथ जो एंडिंग आ रही है वो बाकी सारी वीक वर्ब के साथ लगानी, बाकी जितनी भी वर्ब्स आएंगे ना उनके मेन पार्ट के साथ में लगानी है। अब वो एंडिंग क्या है, देखो इसके साथ में हमेशा लगेगा ई, इसके साथ क्या लगेगा, कोई सी भी मेन वर्ब आए थे या वीक वर्ब में, है ना। डू के साथ हमेशा लगाना है आपको एस टी, एर, एस, जी, ये तीनों सिंगुलर हैं, इन तीनों के साथ में क्या लगेगा, टी, एर, एस, जी के साथ क्या लगेगा, टी। वियर के साथ में जो ईएन एंडिंग हटाई थी वो पूरी वापस लेके आनी है, मतलब पूरी वर्ब, इन्फिनिटिव मतलब फुल वर्ब प्रेजेंट की, वो वापस लगानी है। ईयर के साथ में टी लगाना है, और जी दोनों के साथ में सेम रहता है, तो पूरी वर्ब ईएन एंडिंग लग के पूरी वर्ब वापस से बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका वर्ब कॉन्जुगेशन हो गया। जो लर्नन जो वर्ब थी ना, टू लर्न, सीखना, राइट, इसको अब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। आपको इस केस में क्या लर्न करना है, आपको ये देखना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ एंडिंग क्या क्या लग रही है मेन वर्ब में। तो ये क्या हो जाएगा, इश लर्न, डू लेंस्ट, एर लेंट, एस लेंट, जी लेंट, वियर लर्नन, ईयर लेंट, जी लर्नन और जी लर्नन, ठीक है। आपको अगर आप छोटा सा कोई सेंटेंस बनाना चाह रहे हो कि वी आर लर्निंग जर्मन, हम जर्मन सीख रहे हैं, तो वी के लिए क्या यूज करेंगे, वियर, और लर्न के लिए लर्नन पूरा यूज करेंगे। वियर के साथ लर्नन ही यूज करना, कोई और मत कर लेना, ऐसे नहीं वियर लेंस या फिर वियर लर्न, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब कॉन्जुगेशन आ रहा है हमको वो यूज करना है। तो वियर लर्नन डॉइच, ओके। सी इज लर्निंग जर्मन, कोई लड़की जर्मन सीख रही है, तो जी लैंट डॉइच, जी के साथ क्या हो जाएगा, जी लैंट डॉइच। समझ में आ गई कहानी। तो जितनी भी वीक वर्ब्स आती हैं सबके साथ हमको क्या एंडिंग लगानी है, इसके साथ ई, दो के साथ एस टी, एरएसजी के साथ टी, वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, और जीजी के साथ ईएन। चलो एक वर्ब और देखते हैं अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल माखन,
माखन एक वर्ब आ रही है। माखन का मतलब क्या हो गया? टू डू, कोई काम करना, या टू डू, या फिर टू मेक, कोई चीज बनाना। ठीक है, यहां पर भी वर्ब का मेन पार्ट क्या है? माख, और ईएन क्या होगी? एंडिंग। अब ये ईएन एंडिंग जो है हर सब्जेक्ट के साथ हमको चेंज करनी है। कैसे करनी है? इसके साथ क्या लगाओगे? ई, दू के साथ एस टी, एर एस जी, इन तीनों के साथ सेम लगती है, क्या होगा? टी। वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, और जीजी के साथ क्या लग जाएगा? ईएन लग जाएगा। एंडिंग फिक्स रखनी है किसमें? वर्ब के मेन पार्ट में। तो देखो इसके साथ क्या लग जाएगा? इश माखर। अरे मार्क तो मेन पार्ट था, और एंडिंग क्या लगा दी हमने? ई, इश मार्क है। दू के साथ क्या करेंगे? बोलो, मार्क्स्ड। समझ में आई ना कहानी? दू के साथ क्या करना है? मार्क्स्ड। एरएसजी के साथ हम क्या करने वाले हैं? इसको मार्क्ड, टी लग गया। वियर के साथ में माखन, ईएन लग गया। ईयर के साथ में मार्क्ड, टी लग गया। एंड जीजी के साथ में हम इसको क्या कर देंगे? पूरी वर्ब माखन, ईएन वापस से। तो ये हो गया भैया आपका वीक वर्ब्स का कॉन्जुगेशन। आई कहानी समझ में? अब मैं आपको कुछ वर्ब्स लिख के दे रहा हूं, आपको उनका मीनिंग लर्न करना है। वो सारी वीक वर्ब्स ही होंगी, और इसी पैटर्न पे उनका आपको क्या करना है? वर्ब कॉन्जुगेशन करना है, इसी पैटर्न पे, सेम इसी पैटर्न पे। ठीक है, एंडिंग ईएन हटानी है, और फिर बाकी की ये एंडिंग लगानी है आपको। चलो देखो कौन कौन सी वर्ब्स हैं अपने पास। हाइशन, हाइशन मीन्स टू नेम या फिर टू बी कॉल्ड। ठीक है, किसी का भी नाम पूछना है, नाम बताना है, हमको हाइसन वर्ब यूज करनी है। देन उसके बाद में कॉमन, कॉमन मीन्स टू कम, आना, बिलोंग करना, या टू कम कहीं से आना, या फिर टू बिलोंग कहीं से बिलोंग करना। ठीक है, देन वी हैव वोनन, वोनन का मतलब हो गया टू लिव, रहना। वोनन का मीनिंग क्या हो गया? टू लिव, रहना। एंड देन वी हैव अर्बाइटन, अर्बाइटन मीन्स टू वर्क, काम करना। अर्बाइटन क्या हो गया? टू वर्क। एंड देन लर्नन तो अपना हो गया पहले ही। अर्बाइटन के बाद में हम यूज कर लेते हैं स्पीलन, स्पीलन मीन्स टू प्ले, खेलना। कोखन मीन्स टू कुक, खाना बनाना। ठीक है, तो ये वर्ब्स जो हैं ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 6 वर्ब का आपको क्या करके लाना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन करके लाना है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से टेबल बनाने ला, इश, दू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी जी। आगे कहानी समझ में? और फिर उसके जस्ट बाद में एक 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 वर्ब लिखोगे आप यहाँ पर। ठीक है, वर्ब्स लिखते जाना सारी, और जस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन मैं आपका कर देगा। दो चीजें अपन ने पढ़ी हैं आज। ठीक है, अच्छे से इनके नोट्स बनाओ, सब्जेक्ट्स को लर्न कर लो पहले तो, फिर सब्जेक्ट्स को लर्न करने के बाद में आपको क्या करना है? ये ध्यान रखना है कि वर्ब्स कितने तरीके की होती हैं, हेल्प्स वर्बन, हाउट वर्बन एंड मोडल वर्बन। हालांकि ये बाद की बातें हैं, मोडल वर्बन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे काम कर रहे हैं। उसके बाद ये देखना है, फर्स्ट जो पार्ट था हेल्पिंग वर्ब, 3 तरीके की वर्ब होती हैं, जाइन, हाबन एंड वेर्डन। मीनिंग याद कर लो उनका, जाइन का इज एम आर, हाबन का हैज है, वेर्डन का विल। या फिर जाइन के लिए टू बी एज ए मेन वर्ब, हाबन का टू हैव, और वेर्डन का टू बिकम। हर वर्ब को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करना पड़ता है। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या वर्ब आएगी। और उसके बाद में ये तो हेल्पिंग वर्ब थी, और फिर मेन वर्ब 2 तरीके की होती हैं, ये देखा है हमने, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, श्वाक है या फिर स्टार्क है, कोई सा भी वर्ड यूज कर लो। और उसमें भी फिर अपन ने फर्स्ट पार्ट लर्न किया है, श्वाक है वेपन, वीक वर्ब्स। वीक वर्ब को यूज करने का एक पैटर्न है,
जो भी मेन पार्ट के अंदर हमको सब्जेक्ट के अंदर एंडिंग लगानी है वो इधर लिखी है ना, तो सारी एंडिंग ये फिक्स रहेगी। इधर जो मैंने आपको, हाँ ये हर वर्ब के लिए इधर जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, ये जितने भी वर्ब्स, इनका जो मेन पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा काम दिया है मैंने आपको, इनका जो मेन पार्ट है इसमें आपको क्या करनी है, वो सिर्फ एंडिंग लगानी है मेन पार्ट के अंदर, ठीक है। अब ये आप चीजें सारी नोट डाउन करोगे या एंडिंग्स को यूज करोगे, तो पहले आप इनको लिखोगे, फिर याद करोगे, और फिर आप स्पीकिंग पार्ट में इसको लेके आओगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे मेन वर्ब्स और थोड़ी सी बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो होपफुली इस वीक में अपन लगभग इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर लेंगे कि अगले वीक अपन अच्छे से सेंटेंसेस बना पाए, ठीक है। चलो हाँ भाई पंकज बताओ, मतलब बोलो बोलो। एक्चुअली क्या होता है इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम सेंटेंसेस बनाते हैं, पर कुछ ग्रामर ऐसी होती है जिनमें हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जिसमें बहुत ही सबसे पहली बेसिक ग्रामर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे आता है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, जो ये आपको ये बताता है कि आप प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर के साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, ऐसा करते हैं ना। पर जर्मन में ऐसा रूल नहीं है। जर्मन में क्या है कि आपको वो जो इंग्लिश में हेल्पिंग और मेन वर्ब यूज हो रही थी ना, जर्मन में जब उस सेंटेंस को बनाएंगे तो सिर्फ मेन वर्ब ही यूज करेंगे, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का अभी यूज नहीं है। जर्मन में हेल्पिंग वर्ब का A1 की ग्रामर में 2 ग्रामर ऐसी आती है जिसमें इसका यूज होगा, ठीक है। पहली ग्रामर फ्यूचर टेंस, या यू विल गो टू होमवर्क, यू विल गो टू होम, यू विल डू होमवर्क, विल आ रहा है ना, विल के साथ में गो डू आ रहा है ना, तो विल का वेल्डन का यूज तो हम वहां पर करेंगे, ठीक है। वेल्डन जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और जाइन हाबन का हमको यूज करना है। एक ग्रामर होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आपने सुना हो तो, जिसमें आप कोई काम कर चुके हो, ठीक है। तो उसमें सेकंड पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो उस ग्रामर में हम जाइन हाबन का यूज करेंगे। अभी आप ये मान के चलो कि जर्मन में जब बेसिक शुरुआत के सेंटेंसेज बनाते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, हमको तो जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी उनको भी क्या करना है, एज ए मेन वर्ब यूज करना है। अगर आप एक डिफरेंस समझना चाहते हो हेल्पिंग और मेन वर्ब का, तो एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर आप ये देख सकते हो कि he is waiting, he is waiting and he is student, he is waiting, he is student। तो यहां पर is क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और वेटिंग क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना। लेकिन दूसरे सेंटेंस में इज क्या है, मेन वर्ब है, यहां पर ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रहा। तो हमको जब इस वाले सेंटेंस इसको बनाएंगे तब इज यूज होगा, क्योंकि वहां पर वही मेन वर्ब है। दूसरे सेंटेंस को बनाएंगे तो इज ही मेन वर्ब है, उसको यूज करेंगे। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है, जब जर्मन का बनाएंगे इसको तो वो इज यूज नहीं होगा, वेटिंग जो आ रहा है उसी को ही हम सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे। या ठीक है भाई, अभी समझ में आ गई कहानी? ओके ठीक है, ये फाइल शेयर करता हूं मैं आप लोगों को। या